आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मैं अब उन बातों के बारे में चिंतित नहीं होती जो मुझ में खराबियां हैं। इससे मुझे जरा भी परेशानी नहीं होती और ये शैतान को क्रोधित कर देता है, उसको नर्वस कर देता है। इसे मैंने आज सुबह बहुत विस्तार से किया है, पर मैं जल्दी से ये कहना चाहूंगी कि हमारे अंदर जो भी बीमारी हो, परमेश्वर का वचन हमारे प्राण के लिए दवा है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मैं पाप करूं और मैं दोष भावना से दुखी हूं क्योंकि मैंने पाप किया है, मैं परमेश्वर के क्षमा की एक अच्छी मात्रा ले सकती हूँ। मैं परमेश्वर के दया की एक अच्छी मात्रा ले सकती हूँ और अपने प्राण में चंगाई पा सकती हूँ। यदि मैं किसी और पर नाराज हूं क्योंकि उन्होंने मुझे ठेस पहुंचाई है, मैं एक अच्छी मात्रा इसकी ले सकती हूँ कि मैंने तुम्हें क्षमा की और पूरी तरह चंगाई पा सकती हूँ। यदि मैं ईर्ष्या से ग्रस्त हूं क्योंकि किसी और को वो मिल रहा है जो मैं चाहती हूं, मैं एक बड़ी मात्रा संतुष्टि की ले सकती हूं और मेरा प्राण चंगाई पा सकता है। पर एक बात है जो उस हर समस्या का जवाब है जो हमें बीमार करती है, और ये कहलाती है परमेश्वर पर भरोसा रखो और भलाई करो। यदि इन दोनों चीजों की अच्छी बड़ी बोतल आपके घर में है, मुझे परवाह नहीं कि आप कितने बीमार हैं, आप जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए, भरोसे का प्रिस्क्रिप्शन है, ये आता है डॉक्टर यीशु से, और रोगी जिसके लिए ये प्रिस्क्राइब किया गया है वो कोई भी हो सकता है। जितने भी चाहिए आपको उतनी ले लें और जितनी देर चाहिए, इसकी रिफिल्स ना खत्म होगी। पर आपको सावधान रहना होगा, इन चीजों के साइड इफेक्ट्स हैं। जब आप भरोसा रखते हैं वो आपको देता है साइड इफेक्ट शांति, आनंद, स्थिरता और आत्मविश्वास का। बेहतर जीवन। और यदि आप इसे मिला लें कुछ अच्छे कर्मों से, देखिए बहुत बार हम ये सोचते हैं खैर मैं परमेश्वर पर भरोसा रख रही हूं, पर तुम क्या कर रहे हो? इस बीच जब आप परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं कि आप किसी और के जीवन में अच्छे बीज बो रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं चाहे आप अपनी समस्या का हल निकाल न सके, आप किसी और की मदद कर सकते हैं, और ऐसा करने से आप एक ऐसा बीज बोते हैं जो बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसा इतना अपघाती हुआ जैसे नेपाल का भूचाल, मैं वहां जाकर यही उपदेश दूंगी जो आज मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे परवाह नहीं तुम कितनी भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ ऐसा पा सकते हैं जो आप किसी और के लिए कर सकते हैं। और कुछ भी शैतान को इतना क्रोधित नहीं करेगा कि जब वो अपना भरपूर प्रयास कर रहा है और आप पर सबसे बड़ी समस्या डाल रहा है कि आप तब कहें मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा और मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। अब इस भलाई के कामों के काम का भी साइड इफेक्ट होता है, और वो है अत्यधिक खुशी। और इसका फल स्वर्ग में मिलता है। देखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखें। यहां ही है ये गोलियां, और हमारे पास यहां ही भलाई करने की गोलियां हैं। जब हम समझ नहीं पाते और हम उसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं जो केवल परमेश्वर जानते हैं, तो इसका एक ही नतीजा हो सकता है, और वो है कंफ्यूजन। यदि मैंने आज शुरू किया होता और आज रात कहा होता आप में से कितने कंफ्यूज, कम से कम आधे लोग हाथ उठाते, मुझे काफी हाथ ऊपर मिलते। पर देखिए, हकीकत यह है आप कंफ्यूज नहीं हो सकते यदि आप इसे समझने की कोशिश करना छोड़ दे। मैं इसी वक्त आपको बता सकती हूं कि डेव ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज का अनुमान लगाने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है परमेश्वर इसे जानते हैं और वे इसे संभाल लेंगे, मैं अपना अनुग्रह छोड़ देती हूं। और मैं वहां पहुंच चुकी हूं, इससे मुझे 40 साल लग गए हैं, पर बीच बीच में कभी कभी मेरा ब्रेकडाउन हो जाता है। अब जानते 1 कुरिन्थियों 13 में बाइबल में लिखा है, हम कुछ भागों में जानते हैं, हर बात नहीं जानते। हमसे सब कुछ जानने की अपेक्षा नहीं की गई है, हमारे लिए अच्छा भी नहीं होता।
यदि हम सब कुछ जानते, पता है, यदि आपको पता होता इसी समय कि आपके भविष्य में इसी समय क्या आ रहा है, हमसे ज्यादातर लोग तो बस हिम्मत छोड़ देते, भूल जाओ। और चाहे आप ये भी जानते हैं कि कैसे परमेश्वर आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं और भविष्य में आपको आशीष देना चाहते हैं, तब भी आप अभिमान से भर जाएं और ये सब आपको नष्ट कर देगा। इसलिए परमेश्वर हमारे सामने थोड़ा थोड़ा करके बातें हमारे सामने प्रकट करते हैं एक समय पर, जैसा कि वो जानते हैं कि क्या सही है। और ऐसा कुछ नहीं रहता, भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं होती। यदि हम सब कुछ जानते हो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके सचमुच परमेश्वर नहीं बन पाते यदि आप वो सब बातें जानते जो वो जानते हैं। हमें संतुष्ट होने की जरूरत है उसे जानकर जो सचमुच जानता है, और हमें सचमुच जानने की जरूरत नहीं कि आप में से कुछ आज विश्वास का कदम उठा सकते हैं और कह सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। वाह, मुझे महसूस हो रहा है कि अभी से एक बोझ उतर रहा है। वू! लो, वो ये कहते हैं। देखिए, बात दरअसल ये है, शैतान ये संदेश देता है, वो आता है और आपके कान में बहुत करीब बैठ जाता है। खैर, अब तुम क्या करोगे? तुम क्या करने वाले हो? उसका कोई तुक नहीं बनता। आखिर वो होगा कैसे वहां उस व्यक्ति को? देखो, वो परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर रहे और उन्हें आशीष भी मिली है। बस जरा ये समझाओ, यदि परमेश्वर इतने भले हैं तो ये कैसे हुआ? यदि परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं तो ये कैसे हुआ? थोड़ी ही देर में आपको एक शास्त्र वचन दिखाऊंगी जिसमें लिखा है कि यीशु ने सुन लिया पर उसे नजरअंदाज किया वो बुरी खबरें जो उन तक आ रही थी। पता है, शायद मैं शैतान को सुनूं, पर मुझे उस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं। मैं शायद उसे सुनूं, पर मुझे उसके सामने झुकने की जरूरत नहीं। और हर वो बात जो आपके कान में चिल्लाता है, आपको बस ये कहने की जरूरत है, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा और भला करूंगा। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगा और भला करूंगा, और मैं हमेशा सबसे ऊपर ही आऊंगी। यदि मैं ऐसा करती हूं, हमेशा ऊपर ही रहूंगी। आमीन। आपको हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। वो सब बातें जो शत्रु, वो झूठे जो आपके दिमाग में डालता है, जिससे आप सुनते हैं। क्या कोई तंग आ जाता है हर बार कंफ्यूज रह कर? क्या आप तंग आ गए हैं? क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है कि आप सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं? क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि आप सबके लिए सबसे बड़ी मुक्ति यही होगी कि यदि आप सारा समय बातों के बारे में सोचना छोड़ दें, बस जीवन का थोड़ा आनंद लेना शुरू कर दें, आप सचमुच शैतान को क्रोधित करेंगे। परमेश्वर पर भरोसा करो और अपने जीवन का आनंद ले इस बीच जब परमेश्वर आपकी समस्याएं सुलझा रहे हैं। क्या आपने मुझे सुना? इस बीच जब परमेश्वर आपकी समस्याएं सुलझा रहे हैं, आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। भरोसे का यही मतलब है। भरोसे का मतलब है कि अब और दुखी नहीं रहूंगी। भरोसे का मतलब है कि मैं इसे छोड़ देने वाला हूं और मैं वो करने वाला हूं जो मुझे करना चाहिए, पर मैं वो करने की कोशिश नहीं करूंगा जो मैं नहीं कर सकता। हालेलुया। माय गॉश, मैंने 1 साल तक खुद को पागल कर डाला था, हर बात का अनुमान लगाने की कोशिश में। और जानते हैं, कई बार जब आपको लगता है कि आपको जवाब मिल गए, तब भी आपको जवाब नहीं मिले होते। आप बस सोचते हैं कि आपको जवाब मिल गए हैं। मैं आपको बता दूं कि संसार रहस्यों से भरा हुआ है। बाइबल बात करती है रहस्यों की, मसीह का रहस्य, परमेश्वर के राज्य का रहस्य, स्वर्ग के रहस्य, मुझ में मसीह का रहस्य, महिमा की आशा, इतने रहस्य हैं। और हम क्यों ना इन चीजों के बारे में इतने परेशान हो जाते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हम इन रहस्यों के विषय में उत्सुक होना चाहिए। पास्टर माइक ने आज मुझे बताया उन सब फिल्मों के बारे में जो देखी गई। नंबर 1 सारे समय से सबके लिए उनकी फेवरेट फिल्मों में रहस्य वाली है। मुझे रहस्य बहुत पसंद है। आप उसमें खींचे चले जाते हैं, आप करीब आते हैं। पर ऐसा क्यों होता है जब परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते में एक रहस्य हो जो कई बार हमें
स्वर्ग के रहस्यों से हैरान होना चाहिए और अवतार के रहस्यों से और ट्रिनिटी के रहस्यों से हमें बस ये कहना चाहिए, परमेश्वर आप इतने अद्भुत हैं, कोई भी आपका अनुमान नहीं लगा सकता। ये वो रहस्य है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाइबल में लिखा है कि जब यीशु दोबारा आएंगे हम उन्हें जानेंगे जैसे हम जाने जाते हैं। इस समय आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप हर वो बात जानेंगे। यदि आप कुछ नहीं कर रहे तो अपने दिमाग में ये डालने की आप जीवन से गुजरेंगे बहुत सी बातें ना जानते हुए, और आप इसके बारे में खुश हो सकते हैं और बहुत सी शांति पा सकते हैं। और सुबह जब आप उठते हैं तो पहली बात आप कुछ समझने की कोशिश करने लगते हैं। अपना मुंह खोलिए और कहिए, मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगी और भला करूंगी। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगी। मैं परमेश्वर पर भरोसा करूंगी और भला करूंगी। 1 कुरिन्थियों 15:51 देखें। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, एक रहस्यमय सत्य का घटना जो ठहराई गई है किसी छुपे मकसद से, कि हम सब तो नहीं सोएंगे मृत्यु में, परंतु सब बदल जाएंगे और रूपांतरित हो जाएंगे। अब मुख्यतः वो ये कहते हैं कि जब मसीह आएंगे वहां कुछ ऐसे होंगे जो अब कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि वो जो उस समय धरती पर जीवित हैं वो बादल में उठा लिए जाएंगे, और वो जो हमसे पहले जा चुके हैं वो भी जी उठेंगे और हम उनसे बादलों में मिलेंगे और हम सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुर ही फूकते ही होगा, क्योंकि तुर ही फूकी जाएगी और मुर्दे मसीह में अविनाशी दशा में उठ जाएंगे। वो आजाद होंगे नष्ट होने से स्वतंत्र, और हम बदल जाएंगे और रूपांतरित होंगे। मैं आपको बता दूं, ये चिल्लाने वाला शास्त्र वचन है। हमें इसी का इंतजार करना है। क्या आप जानते हैं, तब भी जब यीशु प्रकट होंगे तब भी हमारे अंदर खराबियां होंगी। वो इसकी परवाह नहीं करते कि आप संपूर्णता तक नहीं पहुंचते। वो बस चाहते हैं कि आपका हृदय संपूर्ण हो, जो हमेशा उनकी तरफ बढ़ रहा हो। और मैं हर समय लोगों को बताती हूँ, बस हर रोज उठिए और जो भी सर्वोत्तम तुम कर सकते हो वो करो, और बाकी जो तुम नहीं कर सकते उसे परमेश्वर को करने दो। और जब वो वापस आएंगे, जो भी अभी भी खराबी है तुम में वो सब बदल जाएगा पलक झपकते ही, और आप उनकी तरह बन जाएंगे और आप स्वयं को उस रूप में पाएंगे जैसे वो हैं। अब मैं उन सब खराबियों के बारे में चिंता नहीं करती जो मुझ में है। इससे मुझे जरा भी परेशानी नहीं होती, और ये शैतान को इतना क्रोधित कर देता है कि उसका नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। आप जानते हैं अब मैं क्यों इसकी ओर चिंता नहीं करती, क्योंकि मैंने स्वयं को सालों साल चिंता से मार ही डाला था। और आप जानते हैं अंत में परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया, तो मेरे लिए कोई हैरानी नहीं। मुझे पता था मुझे क्या प्राप्त हो रहा है जब तो मुझे प्राप्त हुई। चलो भी, मेरा मतलब क्या ईमानदारी से आप ये सोचते हैं कि आपका उद्धार हुआ है और अगले ही दिन परमेश्वर ने कहा, ओ नहीं, बेशक मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे ही निकलने वाली हो। परमेश्वर उस किसी भी बात से अचंभित नहीं जो हमारे जीवन में होती है। नेपाल के लोग हैरान रह गए थे भूचाल द्वारा, परमेश्वर हैरान नहीं थे। और आप शायद हैरान हो उन सब बातों के बारे में जो आपके जीवन में इस समय हो रही हैं, पर परमेश्वर अचंभित नहीं है और पहले से ही उन्होंने आपके बचने का रास्ता बना दिया है। परमेश्वर ने पहले से ही बाहर निकलने का रास्ता प्लान किया है, और आपको बस यही करना है कि भरोसा करें और कुछ भले काम करें। मुझे ये संदेश बहुत पसंद है। रहस्य, चलो उन पर झुके बजाय उनसे दूर हटने के। वचन 53, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह हमारा एक भाग अविनाश को पहन ले स्वभाव, और ये मरणहार देह हमारा एक भाग ये स्वभाव जो मरता है अमरता को पहन ले, मृत्यु से स्वतंत्रता
अब जरा रुके, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन ले और मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, मृत्यु तेरी डंक कहाँ रहा। अब शायद ये धरती छोड़ जाए पर आप मरेंगे नहीं। आप उनकी तरह होंगे जैसे वो इस समय हैं, और आप वो सब बातें समझ जाएंगे जो आप इस समय नहीं समझ रहे हैं। पता है, बहुत सी बातें हैं जो मैं नहीं समझ पाती, जो मुझे कंफ्यूज नहीं करती। मैं गुरुत्वाकर्षण नहीं समझ पाती, पर इस समय मैं उसका आनंद ले रही हूं। मैं उसे ना समझ पाने के लिए परेशान नहीं हूं। मैं साहस की सारी प्रक्रिया को पूरी तरह नहीं समझ पाती, पर मैं इसमें भाग ले रही हूं और इसका आनंद ले रही हूं। मैं समझ नहीं पाती कि कैसे पेड़, घास और फूल सर्दी में इतने मृतप्राय क्यों लगते हैं और उनमें कोई जीवन नहीं होता, और फिर बसंत में वो एक तरह से जी उठते हैं। पर मैं हर साल इसका आनंद लेती हूँ और मैं कहती हूँ, परमेश्वर आप इतने अच्छे हैं। मैं बिजली को समझ नहीं पाती, पर मैं इस पर निर्भर रहती हूँ। मुझे पता नहीं कि अपने सेलफोन पर एक छोटा सा संदेश कैसे डालना है और अपने बेटे को भेजना है जो भारत में है, और 5 मिनट से कम में मुझे उसका जवाब मिल जाता है। मैं इसे समझ नहीं पाती, पर मैं हर रोज इसे इस्तेमाल करती हूँ। हम क्यों सोचते हैं कि हमें परमेश्वर के बारे में हर बात जानने की जरूरत है, जो किसी और से भी बहुत कम समझा जाता है। मुझे ये समझने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं। मुझे उन पर यह भरोसा करना है कि वो अच्छा करेंगे, और वो जो भी करेंगे वो मुझे पसंद ही आएगा। अंत में मुझे वो पसंद आएगा। काश मैं आपको पूरा समझा सकती हूँ उन सब बातों के बारे में जिनसे मैं अपने जीवन में गुजरी हूं। ओह, ये इतना अविश्वसनीय कबाड़ा था, और वो काम जो परमेश्वर ने मुझ में किया है, पर ये सब अच्छा नहीं रहा है, पर ये इसके काबिल रहा है। परमेश्वर से भागना बंद करें और उस हर बात से भागना जो अनकंफर्टेबल है, और हर वो बात जो कठिन है, और हर बात जो आपको थोड़ा बहुत कष्ट पहुंचाती है। बस समर्पित हो जाए और कहे, प्रभु मैं अपने जीवन आपकी इच्छा चाहती हूँ, और आप जो भी करना चाहें करें मेरे जीवन में। जब मैं अपने सारे दोस्त खो चुकी थी, मैं तन्हा थी, मेरा मतलब है बिल्कुल अकेले, और ये कठिन था और इससे दुख पहुंचता है, पर मैं अगले स्तर पर ना जा सकती। मैं ये सारा बोझ लाद कर ना जा सकती। आप में से कुछ को कुछ बोझ उठाना पड़ता है जिसे आप अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बस मुर्दा सामान है और आपको जरूरत है इससे छुटकारा पाने की। पर हम इससे चिपके क्यों रहते हैं? चिपके रहना क्योंकि कई बार अपनी पीड़ा से भी हम इतने जुड़ जाते हैं कि हम इसे छोड़ना नहीं चाहते। जैसा कि मैंने इस सुबह कहा, हम सीख सकते हैं कि कैसे काम करना है अपनी निष्क्रियता में भी। इससे सचमुच आशीषित किया जब मैंने इसे देखा। पता है, ठीक अंत तक अंतिम बात जो यीशु ने कही वो यह है, हे पिता, अपना आत्मा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ठीक उससे पहले उन्होंने कहा, मेरे परमेश्वर क्यों? यहां तक कि यीशु ने अपने मानव रूप में कहा, क्यों? पूछ सकती हूं क्यों, पर मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। हे परमेश्वर मुझे दिखाएं क्यों, यदि आप चाहें तो, पर अगर आप नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं। और आप जानते हैं यीशु ने क्रूज पर और क्या किया। ना केवल वो क्रूज पर परमेश्वर पर भरोसा करते रहे, जब वो इतना कठिन दुख सह रहे थे, जितना दुख सहना उनके लिए संभव था। हम सब मिलकर भी उतना दुख आज रात नहीं उठा सकते जितना उस क्रूज पर यीशु ने उठाया था। हम अपनी सारी पीड़ा डाल सकते हैं और अपने सारे कंफ्यूजन एक साथ कर सकते हैं, पर फिर भी वो कम होगा। आप जानते हैं, उस क्रूज पर वो अंत तक लोगों से प्रेम करते रहे। ना केवल उन्होंने ये कहा कि अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, पर वहां कुछ चोर भी थे। उन्होंने उनकी प्रभु सेवा की, अपनी पीड़ा में भी समय निकाला। तो आज रात मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जानते हैं मुझे और क्या पसंद है? उन्होंने अपनी मां का भी इंतजाम किया। अपनी पीड़ा के बीचों बीच उन्होंने कहा, यूहन्ना मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मां की देखभाल करो।
अंत तक वो परमेश्वर पर भरोसा कर रहे थे और भलाई कर रहे थे, परमेश्वर पर भरोसा कर रहे थे और भलाई कर रहे थे। परमेश्वर पर भरोसा करना और भलाई करना। हम बहुत ज्यादा उसकी चिंता करते हैं जो अन्य लोग हमारे साथ कर रहे हैं, और इतना भी नहीं, और हम इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते कि हमें भी कैसे प्रतिक्रिया करनी है। आप किसी के लिए भी जिम्मेदार नहीं सिवाय अपने, और चाहे कोई तुम पर कितनी भी गलत बातें कर रहा हो, केवल एक बात जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं और मैं जिम्मेदार हूं, वो है हमारी प्रतिक्रिया, हमारी अपनी प्रतिक्रिया। आमीन। मेरे लौट आने तक लेन देन करो। लूका की पुस्तक में यहां लिखा है कि यीशु ने कहा, क्या मैं पृथ्वी पर विश्वास पाऊंगा जब मैं वापस आऊंगा? कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी समस्या कितनी बड़ी है। यीशु बस यही चाहते हैं कि हम विश्वास करें। विश्वास, सरल है बच्चे जैसा विश्वास। मैं ये समझ नहीं रही प्रभु, मैं ये विश्वास करती हूँ। मैं समझ नहीं पा रही कि क्यों मुझे कैंसर हुआ 25 साल पहले, पर मैं विश्वास करती हूँ उन्होंने चंगाई दी। मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना की, पर मैं बस कहती रही, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। उन्होंने इसकी देखभाल की। बहुत सी बातें हैं मेरे जीवन में जो मैं समझ नहीं पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कल रात इस बिल्डिंग में बिजली क्यों चली गई थी। मुझे ये समझ नहीं आता, पर पता है, मैं बढ़ रही हूं, मैं फैल रही हूं। क्या आप में से किसी के पास कोई स्ट्रेच मार्क है? पता है, यदि आप विश्वास में खींचे नहीं जाते। औरतों के स्ट्रेच मार्क होते हैं जब वो जन्म देती है। हम सबको जरूरत है कि हमारे जीवनों में भी आत्मिक स्ट्रेच मार्क हो। हमें किसी चीज को जन्म देने की जरूरत है। आमीन। यही समय होता है जब आदमियों को भी स्ट्रेच मार्क मिल सकते हैं। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में खींचते हैं। आप में से कितने परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? अब आप में उन पर भरोसा करने की ज्यादा क्षमता है, पहले से कहीं ज्यादा। आमीन। क्या जीवन और बेहतर नहीं होता जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? चाहे आपकी समस्या कोई भी हो, इसका जवाब है परमेश्वर पर भरोसा करो और भला करो। मुझे यूहन्ना 11:40 बहुत पसंद है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? वो क्या काम है जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहते हैं कि हम विश्वास करें। चलो भी आप में से कुछ, जो मैंने कहा, आपके आसपास कुछ डगमगा रहा है और मैं देख सकती थी कि आप आज इस कमरे में पीड़ा में हैं, और मैं ये समझती हूं, मुझे ये समझ आता है। और हम अपनी पीड़ा के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि हम कभी कंफ्यूज नहीं होते अच्छे समयों के बारे में। मैं कभी बैठे बैठे कंफ्यूज नहीं होती। वाह, मैं सोचती हूं, मुझे बस ये समझ नहीं आता कि कैसे परमेश्वर मुझे दुनिया भर में टीवी पर रहने देते हैं। भाई, मैंने ये सचमुच कभी सोचा नहीं था। मैं बस कहती हूं, अगर वो मुझे यहां से निकाल दिया तब मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। आमीन। क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूं? हम नहीं समझते, हमारा कंफ्यूजन सिलेक्टिव है और हम बस उसी चीज के बारे में कंफ्यूज होते हैं जिसे हम पसंद नहीं करते। हम बस केवल उन्हीं चीजों के बारे में कंफ्यूज होते हैं जो ठेस पहुंचाती है। पर चलो अपनी पीड़ा के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। क्या आप में से कुछ आज अपनी पीड़ा लेकर परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं अपनी पीड़ा के लिए, और कह सकते हैं, प्रभु, इससे इतनी पीड़ा हो रही है कि मुझे लगता है कि मैं इसे सह नहीं सकती, पर मैं आप पर भरोसा करती हूँ और मैं कोशिश करती रहूंगी अन्य लोगों के लिए आशीष बनने को, क्योंकि मेरा मानना है कि चाहे ये पीड़ा भी पहुंचाए, आप मेरी मदद कर रहे हैं मेरे जीवन में किसी नई चीज को जन्म देने में। एक बहुत ही दिलचस्प बात है, यदि आप इसके बारे में सोचे तो जन्म देना हमेशा पीड़ादायी होता है। मेरा मतलब, हाँ, ये होता है। यदि आप किसी चीज को जन्म दे रहे हो तो पीड़ा से पीछे मत हट जाइए। इसे सही और परमेश्वर को इसे करने दीजिए जो वो आपके जीवन में करना चाहते हैं। आप में से कुछ ये समझ रहे हैं। आप में कुछ गहराई होनी चाहिए आज रात इस संदेश को ग्रहण करने के लिए।
परमेश्वर हमें अवसर देते हैं उन पर भरोसा करने का, और कई बार हमारे लिए ये चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि हम शायद ये समझ ना पाए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं या इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। पर एक बात जो मैं बहुत लंबे अरसे से कहती आ रही हूँ, इसने मेरी मदद की जब मैंने इसे पहले पहले देखा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके भी मदद करेगा। क्या उस भरोसे को ज़रूरत है कुछ अन्य उत्तरित प्रश्नों की? जब हमें सब जवाब मिल जाते हैं फिर हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, पर इस बीच आपको जवाब नहीं मिलते, धन्यवादी रूप से आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सी किताबें लिखती हूँ। मैं मसीह के सुसमाचार को साझा करने के लिए दुनिया भर में यात्रा करती हूँ, और हम टीवी पर, वेब पर हर तरीके से काम करते हैं वचन सिखाने के लिए, और ये सब कर रहे हैं आपके लिए कि आप अपनी हर परिस्थिति का जवाब ढूंढ सकें और जरा अंदाज लगाएं। क्या मैंने बस अभी एक नया तरीका सोचा है। क्या बात कर रही हो? ये तुम्हारा और टीम का काम पर लगने का समय है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।